ससुराल की पहली खुशी में 2 गांव और 2 शहरी बहू की ड्रेस। बाप रे, कौशल्या की बहू ने तो हद मचा रखा है सोसाइटी में। देखो कितनी छोटे छोटे कपड़ों में है। अरे इनको देखकर तो हमारी बहू भी बिगड़ जाएगी। तभी अपनी बालकनी में खड़ी विमला। सही कह रही हो जीजी आप। कौशल्या की शहरी बहू तो आए दिन ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वहीं उसकी गांव की दोनों बहू ने सारा घर अकेले संभाला हुआ है। तभी घर के दरवाजे पर खड़ी कौशल्या ये सारी बातें सुनकर गुस्से में घर के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी गांव की दोनों बहुएं घर के सभी काम को बड़ी खूबसूरती से कर रही हैं। सुरभि, अदिति, तुम दोनों इस घर की बड़ी बहुएं हो और सारा काम अकेले करती हो। अपनी देवरानी से भी कहा करो काम करने के लिए। माँ जी, अब तो घर का सारा काम हमने खत्म कर लिया है, बस ये झाड़ू लगाना रह गया था और वो भी अब लगभग लग चुका है। चलिए, ब्रेकफास्ट भी रेडी है माँ जी, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, हम ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। अब घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी छोटे छोटे कपड़ों में नताशा और शनाया डाइनिंग टेबल के पास आती है। ओ गॉड, ये क्या जेठानी जी, आज फिर आपने इतना सारा पकवान बना दिया खाने में। ये सब कितना ऑयली होता है। हाँ जेठानी जी, अगर आपको ये चीज बनानी ही होती है तो थोड़ा ऑयल फ्री बनाया कीजिए, और हमारे लिए तो ऐसा खाना आप अवॉइड किया कीजिए। हमारे लिए कुछ हेल्दी बना लिया करिए, जैसे सलाद, सैंडविच, जूस, क्रंची ब्रेड। चुप करो तुम दोनों। एक तो तुम टाइम से उठती नहीं और बड़ी बहू के खाने में कमी निकाल रही हो। अगर इतना ही हेल्दी खाना खाने का शौक है तो अपनी जेठानी के साथ जल्दी उठकर किचन में उनकी मदद करवाया करो। सही कह रही है तुम्हारी सासू माँ। और खाना छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ऐसे कपड़ों में अपने ससुराल के सामने आना जरूरी है? अरे मेरी आंखें शर्म से नीचे हो जाती है। अरे पापा जी, आप तो खामखा ही शर्मा रहे हैं। ये आजकल का फैशन है, जमाना मॉडर्न हो गया है, इतना तो पहन ही सकते हैं शादी के बाद भी। छोटी भाभी, जमाना बस क्या आप दोनों के लिए ही मॉडर्न हुआ है, बड़ी भाभी के लिए नहीं। जरा दोनों बड़ी भाभी को देखिए, जब से शादी करके इस घर में आई हैं, उनके सर से घूंघट टस से मस नहीं हुआ है। अरे मैं खुद पापा के सामने छोटे कपड़ों में कभी नहीं आई हूँ, और आप तो फिर भी इस घर की बहू हैं। बस भी करो, कितना लेक्चर दे रहे हो तुम लोग। खाना खाने आए हैं, खाना खाने दो। अब नताशा और शनाया का ऐसा व्यवहार देखकर घर वाले चुप हो जाते हैं और गुस्से में खाना खाने लगते हैं। अब सभी के खाने के बाद सुरभि और अदिति डाइनिंग टेबल को साफ करके झूठे बर्तनों को एक साथ धो रही होती है। जेठानी जी, हमारी देवरानियां कैसे मुंह जोड़ी कर लेती हैं पापा जी मम्मी जी से। हमसे तो आज तक नहीं हो पाया। अरे हमारे घर वालों ने ऐसी सीख हमें दी ही नहीं है, कभी कि बड़ों से ऊंची आवाज में बात करें। अरे हमारे घर वालों ने ऐसी सीख हमें दी ही नहीं है, कभी कि बड़ों से ऊंची आवाज में बात करें। तभी सुरभि और अदिति की बातें सुनती हुई रसोई के अंदर नताशा और शनाया आती हैं। अच्छा, तो हमारे